ये ब्राह्मणों के काम नहीं है। और के हरे ब्राह्मणों के काम? ब्राह्मणों का काम पिटना है क्या? तो मैं बता दूं, कोई भी काम हो दादा जी बहुत साल है ना दादा, पूरी चाल है। मैं बता दूं धरते या बात है, कड़वा बोलूंगा तो फिर दादा मैंने फोन करके नहीं होगा, छोरे नाश करेगा तू, आराम कर रहे, थोड़ा आराम कर रहे। राजेश खन्ना मर लिया था भाई साहब ना। अच्छा चले तो जो कुछ जाए खड़ा करने लग रहा था, मैं नहीं करता भाई। बोला भोलेनाथ की। बिल्डिंग पूरी मजबूत है, पूरा रुका हमारे कैसे नहीं। बोला भगवान परशुराम की। ये बात रोटी रोटी ना खाएगी, रुका हमारे का राम राम करो, नो थोड़ी बात बनेगी। एक बार खड़े हो जाओ सारे, एक बार सारे खड़े हो जाओ। मेरा काम है आदमियों ने खड़े करने का है, लुटाने का तो काम मेरा नहीं है। दोनों हाथ मुट्ठी बंद कर लो। अरे दादा को तुमने छोड़ के स्टेज वाले भी खड़े हो जाओ, क्या प्रॉब्लम है? दादा थोड़ा बूढ़ा हो रहा है, कोई बात ना, हो जाओ भैया, खड़े हो जाओ, क्या बात है? मेरे नाम का ना कर रहा, भोलेनाथ परशुराम के नाम का कर रहा हूं। पता नहीं बच्चों को चाहिए खड़ा करने लग रहा था, मैं नहीं करता भाई। बोला भोलेनाथ की। बिल्डिंग पूरी मजबूत है, पूरा रुका हमारे कैसे नहीं। बोला भगवान परशुराम की। बोलो भाईचारे की। बोलो नौर नौंदड़ा की। बैठ जाओ। राजेश खन्ना मर लिया था भाई साहब ना। अच्छा चले रियो नारनंद जी, नारनंद देखो जी, ऐसा है नौजवान साथियों, देखो भाषण वगैरह तो मैंने देना आता नहीं है, और घना कड़वा बोलूंगा तो फिर दादा मैंने फोन करके नहीं होगा, छोरे नाश करेगा तू, आराम कर रहे, थोड़ा आराम कर रहे। अरे यह जो धर्मशाला बनाई जा रही है, मैं एक रिक्वेस्ट पहले कर दूं, बात नाम याद रहे, अगली बार जब भगवान परशुराम जन्मोत्सव यहाँ पर मनाया जावे नारनौंद में, तो यह पूरी बनके तैयार हो जानी चाहिए। हो जानी चाहिए कि नहीं भाई? हाथ ठाका बताओ दोनों। स्टेज वाले ने किसने हाथ नहीं उठाया है? स्टेज वाला ने भी उठाना पड़ेगा जी। और इसमें लिख रखे कई प्रॉपर्टी डीलर लिख रखे, उड़ा प्लॉट काटो, 5-10 कमरे आड़े भी बनवा दियो, क्या फर्क पड़े? गलत बात तो नहीं है। देखो जी, समाज की बात है, सामाजिक बात है। मैं तो किसी पार्टी में हूं नहीं, खाली है पंचायती गैस को हो। भगवान परशुराम है, और ये जो फरसा है वो न्याय का देवता है, न्याय का। क्या कहा? आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, बहुत कम लोगों को पता होगा। अब भगवान परशुराम के बारे में कहा जाए, क्षत्रिय का नाश कर दिया। क्षत्रिय का नहीं, पापी जो राजा थे क्षत्रिय, उनका नाश कराया था। भगवान परशुराम विश्वामित्र के भांजे थे, और विश्वामित्र छत्री था, छत्री से ब्राह्मण बना था। बड़े बुजुर्गों उन्हें पता होगा, पता है कि नहीं पता है? भगवान परशुराम न्याय का देवता है, सबका है। जो भी ईमानदार आदमी है, हक के लिए लड़ने वाला, न्याय प्रिय है, किसी भी बरादरी का हो, भगवान परशुराम उनका देवता है जी। एकला बामण बामणा का नहीं है, इसने छोटा मना करो, एकला बामणा बामणा करके। ये बामणा में के थोड़े लीचर कीचड़ बामणा में भी तो बते रहे, उनका कौन है? चोर चिष्टा का देवता कौन है? भगवान परशुराम है। तो मैं आप लोगों को एक तो बात यह कहना चाहूंगा, अगर भाई भगवान परशुराम न्याय की लड़ाई लड़ी थी। और एक बात और बता दो,
जब भगवान परशुराम न्याय की लड़ाई लड़ने चला था तो कुछ ब्राह्मण ही थे जिन्होंने साथ देने से मना कर दिया था। उनको चितपावन ब्राह्मण कहा जाता है। भगवान परशुराम ने पहले वे काटे थे। फिर थोड़ा इतिहास पढ़ा करो। महाराष्ट्र में बोला जाता है चितपावन, चिता पे लटाकर फिर उल्टा जिंदा करे थे वे। ये आप लोगों को इतिहास का पता होना चाहिए। तो मैं तो इतना ही कहूंगा, अकबर दादाजी यहां पे हैं, गौरव गौतम जी हैं, मंत्री हैं, हक की बात है, समाज की बात है, वो करवानी चाहिए। और दादा की बतेरी चल रहा है। ईब तक हर सफीदों में चले गए, लेकिन नारनों ने आड़ा तो मैं बता दूं, कोई भी काम हो दादा की बहुत चल रहा है ना दादा, पूरी चल रहा है। मैं बता दूं धरते आप होते, ताली बजाओ इस बात मंत्री जी का तो मैंने बेरा नहीं, भाई चल रहा है नहीं चल रहा है, दादा की बात का जरूर बेरा है। और अगर कोई शक शंका रहे, देखो नेताओं को समाज की बात बोलनी पड़ेगी। मैं भीतर आने लग रहा था तो कह रहे थे अगर भाई जाएंगे यूजीसी पे कोई नहीं बोलता। हम बोल रहे थे भाई बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। नेता जो है वो समाज का प्रतिनिधि करते हैं, लेकिन जब नेता बोल रहा है तो समाज को भी उसके साथ खड़ा होना चाहिए। भाई साहब मैं इतनी बता सकूं, बात अगर ब्राह्मण आ गई है तो कश्मीर से इसलिए निकाले गए थे ब्राह्मण, आज भी नहीं बड़े हैं और अब भी बहुत नारे लागे हैं। जेएनयू में तो बचा दो, ये तो यूरेशिया के हैं, बराना कित के हैं। एक अभी 2-4 दिन पहले एक वीडियो आ रही थी, एक वो ब्राह्मणों को बहुत गाली दे रहा था, महाराष्ट्र में तो धमकी दे मैंने बोला। एक वो फरसा लेके खड़ा था जय हिंद वहां पे। मैं आपको ये बता रहा हूं, ये जब फरसा 2022 में हमने प्रावर की जमीन के लिए ठाया तो मेरी ही बिरादरी के लोगों ने कहा था नाश करवा गए, ये ब्राह्मणों के काम नहीं है। और के हरे ब्राह्मणों के काम? ब्राह्मणों का काम पिटना है क्या? अब ब्राह्मणों का काम लात खाना है? ब्राह्मण का मतलब होता है बलिदान, ब्राह्मण का मतलब होता है स्वाभिमान। उसके लिए चाहे अगले का नाश होता हो, खुद का नाश होता हो, वो होता है ब्राह्मण। लेर सुदामा ने पढ़ा दे सारी किताबों में, एक ब्राह्मण बोला गरीब ब्राह्मण, एक गरीब ब्राह्मण बोला। क्यों भाई? कौन सा गरीब हाड़ है? अरे होंगे तो होंगे, हर बिरादरी में होते हैं। कदे पढ़ाया परशुराम? नहीं, हमने पढ़ाया। ये फरसे ने मुख्य अतिथि गिफ्ट भी ना लिया करते। आज सैकड़ों नौजवान साथी ये फरसे लेकर खड़े हुए हैं। हमारे लिए गर्व की बात है। मैं बताऊं वो कुछ कहेगा इस बात में। मुख्यमंत्री भी फरसा ठाया आज के दिन, पूर्व मुख्यमंत्री भी ठावे हैं, सब ने ठाना पड़ा क्योंकि समाज में जागरूकता आई। तो उस जागरूकता की जरूरत है। और कोई गरीब हो जाओ, कोई नहीं पूछता, शक्ति को ही परिणाम है। मैं बता देता हूं, वो चाहे तन की हो, चाहे मन की हो, चाहे धन की हो। वो कहे जाओ पर गरीब ब्राह्मण गरीब, दादा के गरीब है, दादा गरीब लगा है तुम्हें। मैं बताऊं बड़ा बड़ा जमींदार था, एक था मेरा नहीं, मेरे के अंदर ना लिखाओ कदे कोई किला मांग ले। लेकिन मैं इसलिए कहता हूं, बहुत से लोग क्या हैं, अगर तू दादा की क्या था इतनी चाहे बोला, मैं चाहे बोलूं भाई मेरी बात सुनियो। मंत्री भी बैठा है और भी मंत्री हैं, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता इन मंत्री मुख्यमंत्री का किससे डालेगा। अब ये ईमानदार आदमी है भाई साहब, ये सच्चा सुच्चा आदमी है, जो भीतर है वो बाहर है। इसलिए मैं इस आदमी की इज्जत करूं भाई साहब। इसलिए तो मैं तो सभी साथियों को यही कहूंगा, नौजवान साथियों खासकर एक बात आगे भाई, एक तो यह सट्टा खेलना बंद कर दो। 25 साल तक की बताऊं सट्टा, अरे ये पाछा करिए भाई, प्रेम कर। सट्टा खेल आजकल बहुत बड़ा खराब होने लग रहे हैं, जुआ खेलना है, नशा कर रहे हैं, देही में जी नहीं रहे, चलता ना चक्कर आए हैं।
ये फोना में रील बनावे हैं, गाय को पढ़ते हैं, माँ बहन की गाड़ते हैं। इन चिंता से बचो मेरे भाई। आपको अगर पढ़ना है उस मंगल पांडे को पढ़ो जिसने देश के लिए पहली गोली चलाई थी, उस चंद्रशेखर आजाद को जिसके कहने से भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव फांसी पर चढ़ गए थे, उस रामप्रसाद बिस्मिल के लिए जिसके लिए जिसके साथ देश के लिए मर गया था, उनने मेरे भाई याद किया। और मैं तो इतना ही कहूँगा अपने भैया ने, बड़े बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने, अगर भाई गलती सल्ती हो जाए उसकी माफी दिया रो। एकता में बल है। जो इजराइल छोटा हा देश है, छोटा हा 80 लाख आदमी है, पूरी दुनिया के लिए लड़ले हैं। वो ईरान एक ही देश है, अमेरिका का जलाल तक लड़ले है। वो यूक्रेन छोटा हा देश है, वो इतने बड़े रशिया लड़ लग रहा है। हिम्मत की बात है भाई साहब। ये संख्याओं क्या कोई माने नहीं रखती। आदमी जब मर्दमाश और सब कुछ अपने आप खिंड हो जा रहा है। तो इसलिए नारनौंद के साथियों को मैं एक बार फिर बता दूंगा। मेरे को बुलाया, मैंने नॉर्मली बुलाता नहीं है कोई, क्यों नहीं बुलाते के रखे हो क्या मौका देगा भाई। लोगों लेनी हो है ग्रांट वारंट, पैसे सरकार तय, नेताओं तय, मंत्रियों तय। तो मैं इसलिए कहूँगा मंत्री जी आज आ रहे हैं और भाई छोटा ही होगा मेरे ख्याल में, मेरी तो 44 साल उम्र हुई है। तो मंत्री जी और दादा बैठा ही हो यार, एक आधा किला रह रहा हो तो उन्हें मिला दिया, फट्टे कोई फर्क ना पड़ता। हाँ राजनीति में ला दिया और लोगों ने खवा ला दिया है, एक आड़े भी ला दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। धर्मशाला आप लोगों ने बढ़िया धर्मशाला तैयार शुरू करवाई है। तो मेरे द्वारा देखो रुक के मारना था, पैसे तो मेरे द्वारा है कोना भाई साहब। मैं बताऊँ सच्ची बात बताऊँ, ये प्रधान जी पूरी टीम आई थी। जब मैंने कहा मेरे देख के आए थे, मैंने देख के नहीं यार जी तक रहा था लेने का, पर तेने देख के देने का जी कर गया रहता है। तो इसलिए गलती सलती हो उसमें माफ करियो। हरिराम जी ने कही, हाँ जैसे हरिराम जी ने कही वो IWS वाली वो बात, वो जींद में भी कही थी मैंने। भाई जब हो रहा खड़ा लग रहा था, मारा भी हो जाओ क्या प्रॉब्लम। और एज रिलैक्सेशन और फीस की बात जहाँ तक है, एज रिलैक्सेशन तो हम भी उसी चुन खावे, भी उसी चुन खावे, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अरे रुक्का मारेगा बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो मंत्री जी आए हैं, दादा गौतम हैं, मुख्यमंत्री जी। अच्छा एक और बात रहेगी मेरे, एक दादाजी वो रोहतक में एक बड़ा शरीफ आदमी है, सैनी समाज से ही है। संजीव सैनी का माइक खराब हो गया, मुख्यमंत्री साहब ने सस्पेंड कर दिया। दादाजी मुख्यमंत्री साहब का मंत्री जी आप दिख ही हुए अग माइक मुझ तो जा रहा खराब, कोई घड़ी बड़ी बात ना है। बड़ा शरीफ और ईमानदार आदमी है, मेरा रिश्तेदार नहीं, मेरी बुआ का छोरा नहीं है, सैनी समाज से है। तो यह बात आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, मुख्यमंत्री जी को कही हो अगर भाई उसने बाल कर दे कड़ में लात मार दिया रहा किसी पेट में लात ना मारनी चाहिए, चोरी चकारी कर रखी हो तो बेशक मारो। तो इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और 2 चीज रह गई हैं। गोल्ड संस्था के सदस्यता चल रही है, उसमें आप लोगों का भी सहयोग रहा होना चाहिए। उसकी सदस्यता लो 1100 रुपये लाभ में सबने लेनी चाहिए। और 10 मई को बराबर का आप लोगों का न्योता भी है। 10 मई 10 बजे देसी घी का खीर का भंडारा है और सारे योद्धा बुला रखे हैं। आप लोग जाइयो, क्योंकि वो जमीन की नहीं जमीन की लड़ाई थी और वो आप लोगों ने मिलकर जीती है, मेरे एक लेके बस की नहीं थी। तो बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।